हेलो दोस्तन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम ये 11 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स नहीं बल्कि सुपर पावर है जो हम आपको फ्री में दे रहे हैं। जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हम किसी चमत्कार या जादू की उम्मीद करते हैं। खैर, ऐसे वक्त में सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है क्योंकि हकीकत में कुछ होने वाला तो है नहीं। पर अगर हम ये कहें कि जरूरत पड़ने पर आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं, वो नंबर 1, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अगर आप किसी के फॉलो करते हैं लेकिन वो आपकी ओर नहीं देख रहा है, ऐसे में आप उस इंसान की गतिविधियों को कॉपी करने लगिए और फिर न चाहकर भी उसका ध्यान आपकी ओर होगा। 2, भीड़ से बाहर निकलना हो। अगर आप भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं, वो भी बिना किसी की नजरों में आए, तो फर्श पर नीचे देखे बिना आगे बढ़ते चले जाइए और इस तरह से आप भीड़ से बाहर आ जाएंगे। जब कोई लगातार बात कर रहा हो। नंबर 3, अगर आपके सामने वाला इंसान लगातार बात करे जा रहा है और आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो धीरे से पेन या चाबी गिरा दीजिए और उसे। नंबर 4, विश्वास। कई बार हमें टिकट को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके पास कोई पुरानी टिकट पड़ी हुई है तो जुर्माने से बचने के लिए उसे मुस्कुराहट के साथ दिखाएं। 5, किसी नए व्यक्ति का विश्वास कैसे जीतें। किसी नए व्यक्ति से मिलकर उसका विश्वास हासिल करना बेहद मुश्किल काम होता है। इसीलिए जब किसी नए इंसान से मिलें तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। इसके साथ ही अपनी भौहें ऊपर नीचे करते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाए। इस ट्रिक से सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो आपको पहले से जानता है और आप पर भरोसा कर सकता है। सबसे पहले आप खुद का सम्मान करो और उस पर यकीन करो। आपको जो भी चाहिए उसे पूरे आत्मविश्वास से मांगो। बड़े लोगों से संपर्क बनाओ, उन्हें तोहफे दो, उन्हें दिखाएं कि आप उनकी बराबरी कर सकते हैं। अगर आप कम मांगोगे तो आपको हमेशा कम ही मिलेगा। किसी भी कार्य के लिए अपनी कीमत ज्यादा रखें। लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखें। लोगों को अपने 6, आंखों पर ध्यान दें। कीप एंड आई ऑन द आईज। आंखें भी होती हैं दिल की ज़बां। कई हिंदी गानों और गजलों में कुछ ऐसा ही कहा जाता है। ये पूरी तरह झूठ नहीं है। नजरें कई बार दिल ही नहीं दिमाग का भी हाल बता देती हैं। एक लेख के अनुसार अगर कोई शख्स दाईं तरफ और फिर ऊपर की तरफ देखे, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। इस तरह से देखने का अर्थ है कि बोलने वाला फैक्ट्स याद कर रहा है या फिर थॉट्स रिक्लेक्ट कर रहा है। 7, खुद पर रखें कंट्रोल। कई बार ऐसा होता है कि किसी से बातचीत के दौरान वह सामान्य बातचीत भी बहस में बदल जाती है। ऐसे में अगर दोनों एक दूसरे पर चिल्लाएं तो किसी की बात भी स्पष्ट नहीं होती और केवल मनमुटाव होता है। लिहाजा अगर सामने वाले ऊंची आवाज में बात करता है तो उस वक्त के लिए आप शांत हो जाएं और ऐसे में सामने वाला खुद अपनी गलती समझ पाएगा। 8, जब आप जीत ना सको तो अपना आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि इससे पहले कि आप हार जाएं, आप अपने आत्मसमर्पण से दुश्मन के नजदीक पहुंच पाएंगे और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आत्मसमर्पण से आपको अपनी ताकत को फिर से जुटाने का एक और मौका मिलेगा और आप दोबारा तैयार हो सकेंगे। उदाहरण, अथीनियंस और मिलियंस। जब मेलोस टापू के लिए LDDDH रहे थे तो मिलियंस की ताकत कमजोर पर DDDH गई। इस पर अथीनियंस ने मिलियंस को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन मिलियंस ने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया और LDDDHते रहे। अंत में जब उनके जीतने की कोई गुंजाइश नहीं रही तो उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अथीनियंस ने सभी मिलियंस सैनिकों को मारकर उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया। यदि वो पहले ही आत्मसमर्पण कर देते तो ऐसा नहीं होता। नंबर 9, दोस्त की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें। उदाहरण, चरीस मॉरिस, जो कि फ्रांस के महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। वे अपने विचार कभी भी किसी को नहीं बताते थे। वो सभी को अपने विचार प्रकट करने का मौका हमेशा देते थे, जिससे कि वो लोगों की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वो अपने विचार और योजनाओं को छुपाने में माहिर। चेरिस मॉरिस।
दूसरों से जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों से इस तरह से बातें करते थे जिससे लोगों को लगता था कि वो उन्हें कोई राज बता रहे हैं। इस तरकीब से लोग उन्हें अपनी जानकारी बताने के लिए उत्सुक हो जाते थे। नंबर 10। नहीं, अगर आप छोटी छोटी बातों पर लोगों से तर्क करके उन्हें जीतना चाहते हैं तो आप उन्हें नाराज कर देंगे और ये आपको बहुत ही बेवकूफ दिखाता है। अपने से ऊपर वाले या बॉस से कभी तर्क ना करें, उन्हें अपने काम से जीतने की कोशिश करें। उदाहरण, रोम के जनरल म्यूसियानस को जंग लड़ने अचने के लिए एक मजबूत माध्यम चाहिए था। इसके लिए उन्होंने अपने इंजीनियर को जंग के लिए एक मजबूत जहाज बनाने की सलाह दी, लेकिन जहाज की डिजाइन पर इंजीनियर ने एक सही डिजाइन पर म्यूसियानस से तर्क किया, तो म्यूसियानस ने अपने इंजीनियर को उसका अनादर करने के कारण मौत की सजा सुना दी। यहां पर देखा जाए, जो इंजीनियर अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। आपसे बड़े लोग परवाह नहीं करते कि आप सही हो या गलत। वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने से बॉस या ऊपर बालों से तर्क न करें, उनके साथ अपनी सहमति खुद का सम्मान करें और अपनी नजरों में रॉयल बनकर रहें और एक राजा की तरह नजर आए। आप जिस तरह लोगों को दिखेंगे, लोग उसी तरह से आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप साधारण दिखेंगे तो लोग उसी तरह आपसे व्यवहार करेंगे। नंबर 11। ऊपर निर्भर करके आप लोगों में अपने वजूद व अहमियत को ताकतवर बनाएं। उदाहरण, जर्मनी के एक राजनीतिज्ञ और नेता वॉन बिस्मार्क ने एक फ्रेडरिक विलियम नाम का एक कमजोर राजा खोजा जो प्रशिया का राजा था। बिस्मार्क ने राजा को पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर कर लिया। उसने राज्य में अपनी स्थिति को इतना मजबूत बना लिया कि राज्य में उसकी तरह कोई और निर्णय नहीं ले सकता था। राजा की मृत्यु के बाद राजा का भाई उसकी जगह गद्दी पर बैठा और वह भी अपने सभी मुख्य कार्यों के लिए बिस्मार्क पर निर्भर हुआ। जब आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीख जाते हैं तो उनके बीच आपकी स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप उनका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं।